तो इमेजिन करो, एक पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस चला रहा है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, बल्कि ट्विटर पर लोगों को स्टॉक खरीदवा करके उनके पैसों पर करोड़ों का खेल खेला जा रहा है। फादर, 2 बेटे, करंट वाइफ, एक्स वाइफ, 2 बेटियां, सबका रोल फिक्स था। और जब सेबी ने रेड मारी तो भाई व्हाट्सएप चैट्स ने पूरा का पूरा स्कैम को एक्सपोज कर दिया। तो अपन इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर समझने वाले हैं एंड मैं बताता हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए काम का होने वाला है। तो एक मैसेज था, ट्वीट करो अभी के अभी, 4 से 5 दिन अपर सर्किट आएगा। बस यही मैसेज ना पूरे स्कैम की कहानी बता देता है, ठीक है। आपको सुन करके भी समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या स्कैम है। अब एक बात सुनो, बस स्कैम की पूरी मूवी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोशल मीडिया पर 2 बड़े हैंडल्स थे। पहला था वेल्थ सॉलिटायर और दूसरा था देसी वॉल स्ट्रीट नाम से। एक के 13,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और दूसरे के 40,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। ऊपर से टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स। नाम क्या थे इनके? नाम थे डेन ऑफ वेल्थ 1, डेन ऑफ वेल्थ 2, डेन ऑफ वेल्थ 3। ऐसे 50 से ज़्यादा ग्रुप्स इन लोगों के बने हुए थे दोस्तों। मतलब कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम इन लोगों का तैयार था। पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक बार आप इमेजिन करके देखो, कितने सारे लोग इन सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इन सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे और ट्विटर पर भी, ठीक है। सबसे पहले ये लोग क्वाइटली कोई लो लिक्विडिटी का एसएमई स्टॉक खरीदते थे। ऐसे स्टॉक्स जिनमें से वॉल्यूम कम हो और थोड़े पैसे डाल करके प्राइस ऊपर धकेला जा सके, ठीक है। स्टेप 2 आता है दोस्तों हाइप मशीन। फिर क्या होता है, देखो ट्विटर पर एक पोस्ट आती है, एक नॉर्मल सी पोस्ट आती है, हिडन जेम नेक्स्ट मल्टीबैगर, ठीक है। ऑपरेटर्स की एंट्री कंफर्म्ड है, अपर सर्किट कमिंग, इस टाइप से एक ट्विटर पर पोस्ट डाली जाती है और रिटेल के इन्वेस्टर्स फोमो में खरीदना शुरू कर देते हैं। आप लोग देखो, मैनिपुलेट किया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, ठीक है। अब स्टेप 3, टेलीग्राम पर ब्लास्ट। फिर वही स्टॉक व्हाट्सएप ग्रुप्स में ब्लास्ट होता है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डाला जाता है, टेलीग्राम के चैनल्स में पुश किया जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने खरीद रखा था। 80,000 से ज़्यादा लोग इस हाइप में पहुंचते हैं और उसके अंदर फंस जाते हैं। अब डिमांड बढ़ती है, स्टॉक ऊपर भागा, अपर सर्किट लगने लगे उस स्टॉक में बार बार और उसका प्राइस ऊपर जाता गया। अब आता है दोस्तों स्टेप 4, जो कि होता है डंप। और जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स इस चीज़ में फंस गए, ये फैमिली क्वाइटली अपने शेयर्स को बेच देती है और प्रॉफिट पॉकेट में, और पब्लिक बैग होल्डर में बंद जाती है वहाँ पर जा कर के और फंस करके रह जाती है। तो सोचो दोस्तों, ये कितने टाइम से चल रहा होगा। एक बार आप लोग सोच करके देखो, इमेजिन करो, आप लोग एक बार इमेजिन करके देखो, एक छोटा सा इन्वेस्टर रात को मोबाइल खोलता है, देखता है एक्सपर्ट्स आर बुलिश, टारगेट 500, बिग ब्रेकआउट कमिंग। वो अपनी सेविंग्स स्टॉक में डाल देता है और उसे लगता है इस बार मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन होता क्या है, जिस ट्वीट को देख करके उसने उस स्टॉक को ख़रीदा था, उसी ट्वीट के पीछे कोई फैमिली उसको फंसा रही थी और उस जैसे बहुत सारे मासूम लोगों को फंसा रही थी। अब सेबी के रेड के बारे में जानते हैं। जनवरी 2026 सेबी ने रेड मार दी और उसके बाद जो चैट्स मिली, उन्होंने पूरा खेल खोल करके रख दिया। और ये चैट्स को पढ़ करके सेबी भी हैरान रह गई। चैट जो लीक हुई थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। एक चैट में ये लिखा था कि भाई ट्वीट करो अभी के अभी। दूसरे में लिखा हुआ था 4 से 5 दिन इसमें अपर सर्किट आने वाला है। और
सबसे शॉकिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 2023 में ही वार्निंग आ चुकी थी कि भाई अनिकेत ने हेमंत को बोला था कि भाई इससे भी स्मॉल हैंडल्स को भी पकड़ रहा है, लाइफ टाइम अर्निंग चली जाएगी। ये चीज़ उसने लिखी थी। मतलब उन्हें पता था कि वो लोग जो काम कर रहे हैं दोस्तों वो इलीगल है, फिर भी लालच एक ऐसी बुरी चीज़ होती है जो इंसान को रुकने नहीं देती, जान तो है भी कि वो गलत है। सेबी ने अभी तक 20.25 करोड़ इम्पाउंड कर लिए हैं दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट जो है ना शायद 55 करोड़ हो सकता है। सोच के देखो यार, 55 करोड़ रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है कि नहीं। इस स्कैम में दोस्तों, इस स्कैम में 82 स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, 80 से ज़्यादा, 82, ठीक है। कुछ फेमस नेम्स हो गए जैसे कि एफकॉम होल्डिंग्स हो गई, K2 इंफ्रा ग्रीन हो गई, ठीक है, उसके बाद सोना मशीनरी हो गई, उसके बाद आप लोगों का, ठीक है, फ्रेश एग्रो हो गया, ठीक है, उसके बाद कल्याणी कास्ट टेक हो गया, ठीक है, KC एनर्जी हो गई, उसके बाद विक्रम सोलार हो गया, ठीक है, विक्रम सोलार को भी अपन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जीज की कंपनी और भी डजन्स ऑफ SME के स्टॉक्स हैं इनमें। लिस्ट में पूरी की पूरी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई आप लोगों ने तो कहीं इन गलत तरीके से इनको नहीं खरीद रखा है, ठीक है। अगर आपने अपनी एनालिसिस के फंडामेंटल पर खरीदा है तो कोई बात नहीं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, अगर कोई ट्विटर हैंडल या फिर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप पर कोई एडमिन हर स्टॉक को मल्टी बैगर बता रहा है तो भाई समझ जाओ कि भाई वो खेल खेल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं लिक्विडिटी ढूंढ रहा है। तुमको वो अपने स्टॉक बेचना चाह रहा है, तुमको टिकाना चाह रहा है। थोड़ी सी ब्रूटल रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे आसान काम क्या है पता है तुम लोगों को? सबसे आसान काम ग्रीडी लोगों को सपना बेचना, क्योंकि सपना बेचने में कुछ लगता नहीं है। 10x रिटर्न, अपर सर्किट बोल दो, ऑपरेटर के स्टॉक्स बोल दो, हिडन जेम बोल दो, मल्टीबैगर बोल दो। रिटेल इन्वेस्टर जो है ना जल्दी जल्दी रिच बनने के चक्कर में उसको खरीद लेते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी भर की सेविंग डाल देते हैं और फंस करके रह जाते हैं, ठीक है। उनके पैसे ऑपरेटर्स को डोनेट हो जाते हैं, ऑपरेटर्स जा करके बेचते हैं और मज़े से अपने ज़िंदगी बिताते हैं। एक फैमिली थी जो साथ में खाना खाती थी, साथ में प्लानिंग करती थी, साथ में स्टॉक्स पंप और डंप करती थी और अब फाइनली साथ में रेड झेल रही है। अब साथ में जेल जाएगी और साथ में जेल का खाना खाएगी, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। याद रखो दोस्तों, अगर कोई स्टॉक सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप पर चल रहा है तो सबसे पहले ये पूछो कि भाई पैसा इसमें बना कौन रहा है और एग्ज़िट इसमें कौन देगा, वरना मार्केट तुम्हें इन्वेस्टर नहीं बनाएगा, ठीक है, एक लिक्विडिटी बना करके रख देगा और वहाँ पर तुम फंस जाओगे और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों रियल नॉलेज चाहिए, रियल न्यूज़ चाहिए, डीप एनालिसिस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मैं रोज़ आप लोगों के लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ, तो ज़्यादा सोचो मत, सीधा सब्सक्राइब बटन दबाओ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जो कि कल होने वाला है। रोज़ आप लोगों के लिए एक वीडियो आता है। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।